जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष को दे। आज का विषय है, क्या आपने आग के बपतिस्मा को प्राप्त किया है? क्या आपने आग के बपतिस्मा को प्राप्त किया है? मत्ती की किताब उसके तीसरा अध्याय का 11 पद में इस बात का वर्णन पाया जाता है कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो तुम्हें जल में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आत्मा और आग में बपतिस्मा को देगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, आज सीधी सी बात आपसे मैं करना चाहता हूँ। क्या आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले चुके हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के आग में बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं? बाइबल कहता है कि जब तक तुम आत्मा में जन्म ना लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। यूहन्ना की किताब उसका तीसरा अध्याय में पाया जाता है। जरा सोच के देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की मैं आज आपके सामने में चर्चा कर रहा हूं कि क्या आप आग की बपतिस्मा को प्राप्त कर चुके हैं? यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि अगर तुम आत्मा में जन्म नहीं लोगे तब तुम परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक प्रारंभिक जीवन है। आपको स्तर बाय स्तर को उन्नति करते हुए जाना है। बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम आत्मा में जन्म ना लोगे तब तक परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त करें और परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करते हुए आप जब बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी आग के बपतिस्मा में भी देगा। इसलिए प्रेरित काम उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को आप जब पढ़ें तो इस बात का वर्णन पाया जाता है कि पहले अध्याय में चेलों लोगों ने उससे पूछा कि यूहन्ना तो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, मन फिराने का बपतिस्मा देता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक उनको सलाह को दिया कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो और जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक इंतजार करो। और दूसरा अध्याय का 8 पद में लिखा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब और हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि तब जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो पवित्र आत्मा में भर गए, उनको सामर्थ मिली, वो अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज आपको आवश्यक है कि ये परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का, परमेश्वर के वचन को सीखने का, जिसके द्वारा कि परमेश्वर आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा, उसके आग के बारे में बताएगा और जिसके द्वारा कि आप परमेश्वर के उस अद्भुत वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। आज अब थोड़ा सा चिंतन करें कि परमेश्वर का आग की बपतिस्मा आपको मिला है या नहीं। मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा कि कैसे हम पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य कर सकता है। परमेश्वर इस संदेश को